तब से तंबाकू मावा अभी भी चालू है। और बीच में 7 जनवरी से ऐसे बंद ही कर दिया था, पूरा का पूरा बंद कर दिया था वो। अ, लगभग 2 महीने और 8-9 दिन रहा। उसके बाद फिर से कैसे शुरू हो गया मुझे मालूम नहीं पड़ा। मगर पहला जो संकल्प था वो सही था, तो मैंने छोड़ ही दिया था। 2.5 महीने के बाद फिर से धीरे धीरे, पूरा तो नहीं हुआ, पहले जैसा था इतना तो नहीं लेता हूँ, मगर चलता नहीं है। नींद आती है रात को, पढ़ने के लिए मैं बैठता हूँ तो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है। जैसे चाय की ज़रूरत पड़ती है वैसे ही उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब उसका उपाय भी मैं आपके थोड़ा बहुत, वो तो करना मेरे मेरे को ही है, हाँ ठीक है। और किसी को नहीं करना है। मगर मैं निखलसता से बोल देता हूँ कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। सही बात है। सब सबके साथ ऐसे ही है। सबके साथ ऐसे ही है ना। वो क्या हो गया है, जो ब्रेन है ना उसका वैसा ट्रेनिंग हो गया है, तो उसमें धीरे धीरे करके टाइम तो लगेगा। तो उधर अपन ने लिखा है जो जीवन का जो सही वर्किंग है उसका डिजाइन है ये, है ना। इस बोर्ड पे जो लिखेंगे सही वर्किंग, इधर जो भ्रमित अवस्था में चल रही होती है उसका वर्किंग है। ठीक है ना। तो भ्रमित अवस्था में हमको ऐसा लग रहा होता है कि हम सुविधा का और उससे मिलने वाली सेंसेस का, संवेदनाओं का चयन कर रहे होते हैं। इसमें जीवन प्रकट नहीं होता है ना, परेशान ही होता रहता है। और ब्रेन तो परेशान होता ही है। ठीक है, तो भ्रमित अवस्था में वैसा चलता है। तो उसमें क्या होगा, इसमें जो सुख है उसमें सुख नहीं रहता, उसमें क्या एक्साइटेशन रहता है। संवेदनाओं के चयन में एक्साइटेशन रहता है। हाँ, आवेश रहता है ना। जो अपन साइकाइट्री की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो अपन जिनको बोल रहे हैं कि जैसे काम हो गया है ना, लोभ हो गया, और मोह हो गया, और फिर क्रोध हो गया, है ना, मद और मात्सर्य, 3 चीजें हैं। तो ये 6 प्रकार के आवेश हैं। ठीक है, जिसमें इनको बोल रहे हैं सम्मोहन वाले आवेश, है ना। और इनको कुछ और बोल रहे हैं ना। तो ये भी आवेश हैं, पर ये सम्मोहन वाले आवेश हैं। तो अभी जो अपन डिसऑर्डर जो बोल रहे हैं, डिप्रेशन बोल रहे हैं, एंजाइटी बोल रहे हैं, है ना। तो इनको अपन डिसऑर्डर बोल रहे हैं, डिप्रेशन है ना, एंजाइटी, इनको अपन डिसऑर्डर बोल रहे हैं। इनको तो डिसऑर्डर ही नहीं बोल रहे हैं। ये भी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तो, तो हाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, और वो क्या होता है, सिजोफ्रेनिया, है ना। तो हाँ, फोबिया। ठीक बात है ना, फोबिया भी आएगा इधर। हाँ, फोबिया भी। हाँ, ओसीडी है ना। वो कुल मिला के ऐसे होते तो दो ही हैं। ऐसे होते दो ही हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी होते दो ही है ना। इनके कॉम्बिनेशन में बाकी सब बनते हैं। इनके कॉम्बिनेशन में हाँ। हाँ इनके कॉम्बिनेशन ही है। हाँ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन हो जाता है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, डिप्रेशन में क्या हो रहा है कि ब्रेन में जो न्यूरॉन है ना, तो वो थोड़े से डल हो जा रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे। भाई दो ही चीज़ होगा, या तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, हाँ, या फिर उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो वैसे तो दो ही स्टेट में जा रहे हैं ना भाई, संतुलन में या तो नीचे की तरफ गया ऊपर की तरफ गया, संतुलन स्टेट। तो उनके जो न्यूरो है वो कम हो गए तो डिप्रेशन हो गया, और उनके न्यूरो ज़्यादा हो गए तो एंग्जाइटी हो गया। फिर कुल मिला के, फिर जैसे ओसीडी और उन सब में ऐसे ही रहता है कि शुरू में वो हाइपर हुए जा रहा है, हाइपर हुए जा रहा है, ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करूँगा तो, और वो कर रहा है तो फिर वो वापस से डाउन हो जा रहा है ना। तो वो हाइपर और डाउन में ऐसे ही, सिजोफ्रेनिया में, इन सब में भी ऐसे ही होता है ना। पर होता दो ही है कुल मिला के। ये न्यूरो का प्रॉब्लम है भाई साहब, ये साइकिक का प्रॉब्लम ही नहीं है, हाँ, ये अभी न्यूरो का प्रॉब्लम। मेन चीज़ ये है
कि इतना ही हो रहा है कि ब्रेन जो है वो या तो अंडर एक्टिव हो गया है, उसकी एक्टिविटी कम हो गई है। कम हो गई है मतलब डिप्रेशन में चला जाता है आदमी, है ना। हाँ, बाइपोलर में भी दोनों ही होते हैं, है ना। तो कम हो गई है एक्टिविटी मतलब वो डिप्रेशन में चला जाता है, ज़्यादा हो गई एक्टिविटी मतलब वो एंग्जाइटी में चला जाता है। और फिर उसमें वेरिएशन हो गए, कभी कम हो गई बहुत ज़्यादा, फिर अचानक से ज़्यादा हो गई, फिर ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई, है ना। और फिर इन दोनों से भागने के लिए जीवन और बहुत सारे टाइप के विचार और वो सब करने लगता है ना। बहुत सारे टाइप के थॉट और है ना वो उसको फैला दे रहा है, इन दोनों को फिर बहुत सारा फैला दे रहा है। तो उसके कॉम्बिनेशन में फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी हो जाएगी, वो सब हो गया। तो ब्रेन और जीवन दोनों के योगफल में हो रहा है। पर ये स्टेज तो बाद में आ रही है डिप्रेशन एंजाइटी की। पहला स्टेज तो वो है काम लोभ मोह क्रोध मद मात्सर्य, और उसको तो डिप्रेशन ही नहीं बोलते, मतलब उसको तो डिसऑर्डर बोलते ही नहीं है ना। डिसऑर्डर मतलब ये है, ये जो है शुरू तो यहाँ से होगा ना। व्यापक सत्ता हाँ, पशु पक्षी में नहीं है ना। हाँ वो ठीक है, उसको देखते हैं बाद में, है ना। तो यहाँ से शुरू होके फिर यहाँ पर जा रहा है। आवेश कुल मिला के 6 है। तो ये जब पूरे नहीं हो रहे हैं फिर आदमी परेशान हो जा रहा है। इसमें जाएगा अभी पूरा तो होगा नहीं, पूरा नहीं होगा तो परेशान होगा, तो निराशा में जाएगा, या फिर इनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी आदमी को। और फिर वो जैसे गुटखे में आदत ही पड़ गई ना, वैसे फिर वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी मतलब ब्रेन ही वैसा हो गया, है ना। ऐसा पूरा नहीं हो रहा तो उसके लिए फिर ब्रेन में ऐसा बैठ गया कि पूरा होगा ही नहीं, कुछ भी पूरा नहीं होगा, तो डिप्रेशन हो गया। मात्सर्य, मात्सर्य, मात्सर्य मतलब ये क्रोध जो है वही आगे बढ़ता जा रहा है मद में और मात्सर्य में, है ना। मात्सर्य मतलब एकदम मार ही डालूंगा, ऐसा ऐसा फीलिंग, है ना। वही आगे जाके फिर वो है ना जो लोग बोलते हैं ना पैरानॉइड हो गया, है ना, वैसी चीज़। तो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो पैरानॉइड हो गया आदमी, है ना। लड़ाई झगड़े पे मारपीट पे उतर आता है। तो साइकोलॉजी में लोगों को अभी जो निष्कर्ष है वो ये है, इनको तो नॉर्मल मानते हैं। मतलब आदमी डिप्रेशन और एंजाइटी से वो इसमें शिफ्ट हो जाए तो नॉर्मल हो गया। नहीं भाई, जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रहा है आदमी, अब वो काम वाला चीज़ रहता नहीं है ज़्यादा, है ना। भाई ब्रेन और शरीर काम नहीं कर रहा तो शरीर में ऐसा सेक्स ड्राइव कम हो जाएगा। अब उसको लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, अब जो वापस बढ़ाओ, ठीक है ना। और ऐसा मान रहे हैं कि भाई यहाँ से तो सुख मिलेगा। तो साइकोलॉजी वाले लोग तो इसको पुष्ट कर रहे हैं ना कि वो सेक्स में जा रहा है, संवेदनाओं के सुख में जा रहा है, मतलब वो नॉर्मल आदमी है ना। वो इनमें नहीं जा रहा मतलब वो एक नॉर्मल आदमी है। तो उल्टा ही है वहाँ पे तो, है ना। इसको नॉर्मल मानते हैं और ये सब नहीं हो रहा है ना, मतलब शुरुआत हो गई डिप्रेशन और एंजाइटी की। तो अभी की जो साइकोलॉजी है वो तो नॉर्मल उसको मानती है। तो संवेदनाओं से सुख लेने को साइकोलॉजी अभी मतलब सुख मानती है, नॉर्मल मानती है। उसको आवेश मानते ही नहीं है, उसको तो नॉर्मल मानते हैं। हाँ, वैसा नहीं हो रहा मतलब गड़बड़ हो रहा है, ये वाले आवेश में नहीं है मतलब गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, बेस ही वही है ना, ठीक है। तो आवेश ये 6 प्रकार के, ये सारे आवेश शुरू कहाँ से हो रही है कि भ्रमित अवस्था में मानव को लग रहा है कि संवेदना का चयन ही सुख है। अब देखिए, संवेदना के चयन में जीवन प्रकट होगा कि नहीं प्रकट होगा? नहीं होगा ना। जैसे अपन को कोई बहुत अच्छे अपन म्यूजिक में डूब गए हैं ना, अभी म्यूजिक में डूब गए, उसमें तो म्यूजिक ही होश में रहता है ना, उसमें जीवन का होश थोड़ी रहता है, नहीं। जिस समय अपन संवेदना में जाते हैं उस समय संवेदना का ही होश रहता है, जीवन का होश नहीं रहता उसमें। हाँ, संवेदना के चयन से आवेश आएगा। क्यों आवेश आएगा? वो इसीलिए आएगा, है ना, क्योंकि संवेदना के चयन में आदमी जाएगा तो उसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। आदमी जैसे चाहेगा कि भाई मैं बहुत सारा मतलब अच्छा खा के तृप्त हो जाऊं। अब अच्छा खा के तृप्त कैसा होगा आदमी? क्योंकि अच्छा खाने की निरंतरता नहीं हो सकती है ना। यहाँ पे जो आशा है, आशा तो है निरंतर। आशा तो क्या है? निरंतर आशा है ना, निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है।
उसको चाहते हैं संवेदना से पूरा करना। अब ये पूरा होगा नहीं, क्योंकि इसका डिजाइन कैसा है संवेदना का कि ये शुरू में जो है अच्छा लगने से शुरुआत होगा और फिर इसका ग्राफ नीचे गिरता जाएगा, ठीक है ना। फिर कुछ समय बाद में वो 0 पे आ जाएगा और फिर कुछ समय बाद वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो अगर हम खाने से तृप्त होना चाहते हैं तो शुरू में खाना बहुत टेस्टी लगेगा, फिर धीरे धीरे करके उसका टेस्ट कम होता जाएगा, फिर उसका टेस्ट जब भूख खत्म हो जाएगी तो 0 हो जाएगा। अब और ज़बरदस्ती खाएंगे तो उसका टेस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। अब वो अच्छा लगने की जगह पे बुरा लगने की जगह पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे कार्यक्रम में अगर आदमी सुख ढूंढ रहा है तो उसको तो आवेश आएगा ही ना, ठीक है ना। तो संवेदना से सुख जाने के क्रम में आदमी को आवेश आएगा। तो ये 6 प्रकार के आवेश आएगा, है ना। जैसे उसको क्रोध आ सकता है कि टेस्टी खाना नहीं बनाया, है ना इसने गड़बड़ खाना बनाया, ऐसा क्रोध आएगा। तो इस संवेदनाओं में जाके तो क्रोध ही आएगा ना, ठीक है। अच्छा, जो बनाने वाला है उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्यों खिलाऊं इसको बढ़िया वाला, ठीक है ना, उसको भी कुछ पर्पज मिल नहीं रहा है बनाने का। तो इसलिए इनमें जाएंगे तो आवेश आएगा, क्योंकि पूरा नहीं होगा। पूरा नहीं होगा उसकी फिर क्रेविंग बनी रहेगी, ठीक है। क्रेविंग बनी रहेगी तो वो इस रूप में दिखाई देगा, फिर क्रेविंग में गए पूरी नहीं हुई तो इस रूप में दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर लोभ में गए, लोभ में फिर ऐसे ही होगा, सहयोग नहीं मिलेगा, है ना, और संघर्ष भी होगा बहुत सारा। तो संघर्ष होगा बहुत सारा तो इधर लोभ में जाएंगे तो क्रोध में जाएंगे ना फिर, ठीक है ना। और फिर पूरा नहीं हो रहा तो इधर डिप्रेशन और एंजाइटी में जाना ही है आदमी को। तो ये संवेदना के चयन को हम सुख माने रहते हैं। इसको थोड़ा सा और सूक्ष्म में देखें ना, तो ये शरीर की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, हम खुद को शरीर मान लिए हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वो ब्रेन में जो अच्छी फीलिंग आ रही है वो मुझ में आ रही है ऐसा लग रहा है। जीवन क्या है, ब्रेन को सेंस कर रहा है कंटिन्यूस, है ना। क्यों सेंस कर रहा है, क्योंकि शरीर को चलाना है उसको, तो वो पावर ही है अपने अंदर कि अपन शरीर को सेंस कर पाते हैं, ठीक है ना। उसी से अपन को दर्द भी हो रहा है। तो ये दर्द और दुख एक ही चीज़ है कि अलग अलग चीज़ है? अलग अलग चीज़ है ना। दुख अलग चीज़ है, दर्द अलग चीज़ है। अभी अपन को दर्द जो है दुख जैसा लगता है, ऐसा होता है ना कई बार। तो जब अपन भाव से कुछ काम कर रहे हैं तो उस समय जो है काम कर रहे हैं तो दर्द तो होगा ही, वो अपन को दुख जैसा नहीं लगता, ठीक है ना। और अगर हमको कुछ भाव नहीं और फिर कर रहे हैं तो फिर हमको शरीर में कुछ भी लगा, टूट फूट हुआ, थक गया, वो सब दर्द जैसा लगेगा। तो दुख और दर्द अलग अलग चीज़ होती है ना। जैसे खेल रहे होते हैं, मज़ा आ रहा है बहुत सारा, तो फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं तो लग गई, है ना। तो थोड़ी बहुत लग जाती है तब तो पता ही नहीं चलता है, कई बार तो ज़्यादा लग जाती है तो भी पता नहीं चलता है ना। गेम खत्म होने के बाद पता चलता है। तो दुख और दर्द अलग चीज़ है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि दर्द हो रहा है फिर भी जीवन तो सुखी है, क्योंकि दर्द शरीर में हो रहा है, सुख जीवन में हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी हमने ये खुद को ऐसे सेंस करते हैं, अपन ये दर्द को सेंस करते हैं और उसको दुख की तरह ले लेते हैं। तो ऐसे शरीर में जब बहुत बल नहीं आ रहा, शरीर में बहुत एनर्जी नहीं आ रही और अपना पूरा अस्तित्व शरीर से मैं कुछ करूँगा उसके आधार पर टिका हुआ है, तो आदमी को जीवन में क्या होगा, निराशा हो जाएगी, है ना। और अपन सेंस कर पाते हैं कि अभी एनर्जी नहीं है शरीर में, है ना। फिर हमको लगता है चाय पियो, है ना। चाय नहीं पियेंगे तो फिर हमारे भाव गड़बड़ हो जाएंगे, ऐसा रहता है ना। कुछ निराशा आ जाएगी, है ना, गुस्सा आ जाएगा, है ना, ये सब होगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रेन को सेंस करके अपन को अपन भाव की फीलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए उसकी निरंतरता नहीं रहेगी। अच्छा, 30-40 साल तक तो फिर भी रह जाएगी किसी तरह से, 40-50 के बाद तो और मुश्किल है, फिर तो उधर से और नेगेटिव फीलिंग आती रहती है। ब्रेन का डिजाइन ऐसा बना हुआ है ना कि वो पॉजिटिव फीलिंग कम फेंकता है, नेगेटिव ज़्यादा फेंकता है, ठीक है ना। क्यों बना हुआ है, क्योंकि जड़ अवस्था का जो डिजाइन है, वो जड़ अवस्था का डिजाइन क्या है, संगठन विघटन करने का है। संगठन विघटन मतलब टूट फूट। तो शरीर में हमेशा ही टूट फूट होती रहती है। शरीर में आप देखेंगे ना, अच्छी फीलिंग वाली कम चीज़ें रहती है, उटपटांग फीलिंग वाली चीज़ें ज़्यादा ही रहती है। नहीं, कभी भी आप फील करके देखिए, कहीं पे खुजली हो रहा होगा, है ना,
कहीं पे सुई चुभ रही होगी, है ना। ऐसे कभी भी फील करेंगे ना शरीर में कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा, नहीं। बहुत सारे डिसऑर्डर तो ऐसे ही है, ऐसे साइकोसोमेटिक डिजीज में बहुत सारा ऐसा ही होता है कि बहुत सारा जीवन जो है ना अपने आप को ब्रेन से डिस्ट्रैक्ट करके रखता है। नॉर्मली हम लोग जैसे बहुत सारी आवाज़ें आ रही है ना, बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, पर अपना जीवन अभी ऐसा कैपेबल है कि हम बहुत सारी आवाज़ों को नहीं सुन रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लो जीवन में कुछ सार्थकता नहीं है और ब्रेन को तो सारी आवाज़ें पहुंच रही है, अब हम सारी आवाज़ें सुनने लग जाएं तो हम खुश रहेंगे परेशान रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों को हो जाता है ऐसा। हम अभी घर शिफ्ट किया है, उससे पहले जो है जहाँ पर रह रहे थे ग्राउंड फ्लोर में, तो वहाँ पर एक दादी रहती थी नीचे, है ना। तो कुल मिला के उनको पूरा टाइम पे यही सुनने रहता था कि ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही है ना। अब हम चलते हैं तो नीचे आवाज़ आती है, कुर्सी हिलाते हैं तो नीचे आवाज़ आती है ना, कुछ भी करते हैं तो आवाज़ आती है। तो फिर 1 साल रहे हम वहाँ पर, तो शुरू में जब भी जाते थे तो वो बार बार बोलने आ जाते थे, अरे आप आवाज़ कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, है ना। अब भाई हम व्यापक सत्ता तो है नहीं, है ना, कुछ तो कर ही रहे होंगे खाने की टेबल है, उस पर से उठे तो कुर्सी तो खिसकेगी सही, है ना तो ऐसा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ऐसे सारी आवाज़ें आती रहती है। जैसे अभी पंखा चल रहा है तो आ ही रही है आवाज़, है ना। तो ये माइक भी जो है साफ आवाज़ कम देती है, बहुत सारा साइड में नॉइज़ ज़्यादा देती है ना। कहीं लिफ्ट में घंटी बजती रहती है, ऐसे होता रहता है ना, कार चलती रहती है। तो जीवन के पास बहुत सार्थकता नहीं है, तो ऐसी संभावना है कि ब्रेन में जो कुछ भी जा रहा है सभी सुन रहा है वो। पर जनरली अपन हेल्दी स्टेट में ज़्यादातर ऐसी आवाज़ नहीं सुनते हैं। पर जीवन अगर खाली बैठा हुआ है ना, बहुत सुख की आशा नहीं है इधर उधर से, तो बैठ के ब्रेन को ही ताकते रहते हैं, तो ऐसा डिसऑर्डर पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो शरीर मूलक रहने में दुखी रहना एकदम तय है। शरीर में ज़्यादातर समय कष्ट ही हो रहे होंगे, है ना। जैसे बच्चा ही देख लीजिए, कितना सारा कष्ट उसको हो रहा होता है ना। उसके दांत कभी टूट रहे हैं, कभी उसको दर्द हो जा रहा है, कभी उसको जुकाम हो जा रहा है ना। पर उसका डिजाइन ऐसा बना हुआ है कि वो शरीर पे इन सबको बहुत ध्यान नहीं देता है। उसकी कल्पनाशीलता बाहरी बार लगी रहती है ना बच्चे की, शरीर पे बहुत ध्यान नहीं देता वो। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो फिर अपन उसको ट्रेन करना सीख जाते हैं, और फिर एक लेवल के बाद में ये शरीर में बहुत सारी उटपटांग संवेदनाएं आने लगती है 40-50 के बाद। फिर अगर ये डिस्ट्रैक्ट करना अगर अपन किसी तरह से नहीं सीखे तो फिर तो गड़बड़ होना ही है। तो जितना भी शरीर से सुख लेने का कार्यक्रम है उसमें तो हम शरीर पर और ज़्यादा फोकस करने का अभ्यास कर लेते हैं, तो फिर इस तरह के डिसऑर्डर पैदा हो जाने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। तो शरीर में सुख नहीं है, उसमें ज़्यादातर समय दुखी मिलेगा, ठीक है। तो ब्रेन ही जीवन चलाता है। हाँ, बच्चे में ज़्यादातर जीवन ब्रेन को चलाता है, ऐसा है। जीवन, हाँ, बच्चा जो है वो ऐसे शरीर पर बहुत ध्यान नहीं देता, ऐसा नहीं, उसका प्रैक्टिस है इसलिए, क्योंकि उसको होश नहीं रहता शरीर का बहुत। अपन थोड़ा सा बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं ना, तो फिर अपने अपन से को ज़्यादा जागृत रहता है। हाँ वही है ना, उसमें जीवन जागृत ज़्यादा है। हाँ ठीक है ना। उसको ये बाहर से बहुत सारा चीज़ ग्रहण करना है ना, इस पर फोकस ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। अपन बड़े हो जाते हैं फिर वो बाहर से बहुत सारा ग्रहण करना है, इसका फोकस कम हो जाता है, तो अपन थोड़े ज़्यादा शरीर मूलक हो जाते हैं, है ना। फिर शरीर से एंजॉय करना है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें थोड़ा और सूक्ष्म में देखेंगे तो ये जो चयन है, जो अपन को लग रहा है कि संवेदना का चयन है, और जो परंपरा हमारे अंदर बैठा देती है कि संवेदना का चयन है और सुविधा का चयन है, मूल में ये अपन सुविधा का ही चयन कर रहे होते हैं या बहुत सूक्ष्म में अपन संबंध का ही चयन कर रहे होते हैं। भ्रमित अवस्था में भी देखेंगे तो एक बहुत सूक्ष्म में देखेंगे ना, बीज रूप में, तो हम पहली बार संवेदना का ही चयन कर रहे होते हैं या सुविधा संवेदना का ही कर रहे होते हैं कि उसमें भी संबंध वाला मूल में रहता ही है ना, मूल में रहता ही है ना। हाँ, कोई भी कारण हो पर मूल में रहता ही है ना। जैसे आदमी गुटखा खा रहा होता है तो पहली बार वो गुटखा खा रहा है, तो क्या संवेदना की चयन की वजह से गुटखा खा रहा है? संवेदना तो पहली बार तो खराब आएगी, अभी हो सकता है बढ़िया आ रही हो, है ना। पहली बार तो खराबी आई होगी ना। पहली बार गुटखा क्यों खाता है आदमी? दोस्तों का संबंध रहता है ना, तो गुटखे का चयन नहीं कर रहा हो, है ना, दोस्तों का संबंध का चयन कर रहा है ना।
चाहे वो संबंध का गुटखे का चयन करे, चाहे दारू का चयन करे, है ना, सबका चयन करे, तो मूल में तो संबंध के चयन से शुरुआत होती है। अब उसको समझ में नहीं आया, उसको लगता है संबंध के चयन के लिए गुटखे का चयन करना पड़ेगा, तो करता है बेचारा आदमी। हाँ वही तो है ना, संबंध है तो इतना करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे हाँ, वो कंटाल के भी तो करता है, जैसे कंटा मतलब संबंध से कंटाल के परेशान परेशान, होके, हाँ परेशान होके, हाँ हाँ। ठीक है ठीक है, वो भी तो संबंध बात का है। ही एक बार मतलब वो, वही तो, जी वो तो करता ही है ना। तो अपन परेशान होने के बाद तो सब कुछ करता है ना। जी पर अपन स्वभाव गति में देखें तो स्वभाव गति में आदमी संबंध के चयन के लिए ही सुविधा का चयन करता है। जैसे आदमी कार लाता है ना, अब कार जो है वो कार में बैठ के बड़ा अच्छा अच्छा संवेदना आएगा, इसलिए लाता है कि संबंध के लिए लाता है? संबंध के लिए तो लाता है ना, नहीं? जैसे घर में फ्रिज लाएगा तो किसके लिए लाएगा, है ना? खुद घर को भी लाएगा तो किसके लिए लाएगा? घर को घर के लिए लाता है कि संबंध के लिए लाता है? संबंध के लिए लाता है ना। जैसे आदमी अकेला रहता है, शादी वादी नहीं हुई है ना, तो उसका लाइफस्टाइल कैसे रहता है? खाना बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो ठीक, है ना। घर पे रहता है तो ठीक, नहीं तो बाहर कहीं सो लेता है, ऐसे रहता है ना। फिर जब परिवार वगैरह हो जाता है तो फिर उसको लगता है कि भाई घर भी होना चाहिए, गाड़ी भी होना चाहिए, है ना, ऐसे। तो संबंध के बिना ऐसा कुछ आवश्यकता बनती नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि परिवार में आवश्यकता का निर्धारण होता है। परिवार नहीं है तो मतलब आवश्यकता का निर्धारण नहीं होता, ऐसा बोलते हैं ना अपन परिचय शुरू में बोलते हैं ना, आवश्यकता का निर्धारण परिवार में होता है, क्योंकि संबंध के आधार पर ही सुविधा का चयन होता है। जैसे अपन को लग रहा है कि भाई कहीं पर घूमने जा रहे हैं ना, तो घूमने जाने में बहुत मजा आएगा, थाईलैंड जाने में बहुत मजा आएगा, है ना, और यूएस जाएंगे तो बहुत मजा आएगा घूमने में। वो घूमने का मजा होता है कि संबंध का मजा होता है? संबंध का ही मजा होता है ना। ऐसे होता है घूमने जाना है तो अकेले निकल गया आदमी, हाँ आजकल जाते हैं, हाँ सही बात है, आजकल जाते हैं, है ना। ऐसे ये सब आवेशित अवस्था है ना। आवेशित अवस्था में सब कुछ संभव है ना, ठीक है ना। अपन स्वभाव गति की बात कर रहे हैं। अब वो बेचारा गया होगा पहली बार तो उसने संबंध का ही चयन किया होगा, फिर देखा कि संबंध के चयन में तो खूब झगड़ा हो गया, सारा ट्रिप बिगड़ गया, है ना। 8-10 बार ऐसे किया, फिर उसने कहा ठीक है अकेले ही चलते हैं ना। पर आप नॉर्मली देखिए, है ना। ये एक्सप्लोर करने के लिए संबंध साथ में रहते, उसके सिवा कोई नया संबंध वहाँ पे मिलता है उसको एक्सप्लोर हाँ करने वो भी के बात लिए। सही है, जो सोलो ट्रिप है उसमें भी कुछ तो ग्रुप रहता ही है ना। मानव जो है संबंध के बिना बिल्कुल भी नहीं है ना। जैसे नागराज जी भी जब समाधि के लिए गए थे तो वहाँ पे भी 50-60 लोग तो थे ही ना जो कर रहे थे, वो भी पूरा सर्किल बना के रहते हैं, है ना। तो कहीं भी जाएगा तो कुछ ना कुछ सर्किल तो रहता ही है उसमें। तो वो संबंध मतलब कमिटमेंट वाला संबंध भले ही ना हो सोलो ट्रिप में, पर कुछ ना